Hello dear student, I am Muslima Aslam. This is a lecture of data compression. Today we are going to discuss about LZ78 and LZ2 encoding. आप इसको LZ78 भी बोल सकते हो, LZ2 इनकोडिंग भी बोल सकते हो। तो हम अभी इनकोडिंग देखेंगे। ये आपकी जो है ये टेक्निक सेकंड टेक्निक है जिसमें आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में LZ77 देखा था। ये अडेप्टेड डिक्शनरी की सेकंड टेक्निक है LZ78। तो LZ77 में मैंने आपको इनकोडिंग भी दिखा दी है, डिकोडिंग भी दिखा दी है। आई होप आपको इनकोडिंग डिकोडिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे LZ78 की। तो LZ78 इनकोडिंग की पहले बात करेंगे, दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिकोडिंग देखेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ये देखेंगे, ये टेक्निक इसलिए आई क्योंकि LZ77 में हम अपने इनपुट को ट्रिपलेट के फॉर्म में भेज रहे थे। अपने इनपुट को और कस्टमाइज करने के लिए ट्रिपलेट की जगह हम इस LZ78 में टेक्निक में डबलेट का यूज़ करेंगे। वहाँ ट्रिपलेट क्या था जो आपका O, L एंड C। O फॉर ऑफसेट, L फॉर लेंथ ऑफ कोड और C फॉर कोड वर्ड। तो जिसको हम अब जो आपका ये I है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं I और C से, तो इसका डबलेट पर जो ये इनपुट है, ये इनपुट का मतलब ये जो डबलेट पे आपका इनपुट है, इसको रिसीवर एंड पर भेजते हैं। इस रिसीवर एंड पर I की वैल्यू इंडेक्स को शो करेगा। अडेप्टेड टेक्निक है, इसीलिए जो भी हमारे पास सीक्वेंस आता है हम अपनी डिक्शनरी में साइमल्टेनियसली बिल्ड करते जाएंगे और जिस सीक्वेंस के लिए भी इनकोड कर रहे हैं उसको करस्पॉन्डिंग डिक्शनरी में इंडेक्स वैल्यू जो भी होगी उसको यहाँ पर सेंड कर देंगे। आपको वो कोड है जिसके लिए हम मैच ढूंढ रहे हैं, तो उस जो भी कोड के लिए हमने मैच मिलता जाएगा वो कोड वर्ड को C से जनरेट करेगा। इसका बेनिफिट ये था कि LZ77 में सर्च बफर का यूज़ करना पड़ रहा था और वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन था। तो उससे कम करने के लिए, उसको कम टाइम में इनकोड करने के लिए हमें LZ78 टेक्निक का यूज़ किया। तो हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम फॉर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वी डू सम एग्जाम्पल। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपको, तो सबसे पहले हम नेक्स्ट पॉइंट भी वो कर लेते हैं। ये न्यूएस्ट पॉइंट आपको दे रखा है, न्यूएस्ट एंट्री का सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब भी किसी सिंबल की न्यूएस्ट एंट्री होगी, मतलब न्यू वैल्यू आएगी, एंट्री होगी, उसकी इंडेक्स वैल्यू को हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी कोई पहली इंडेक्स वैल्यू आएगी उसको हम किससे, 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। सबसे पहले इनकोड द स्ट्रिंग वाई LZ78 और LZ2। तो ये सीक्वेंस आपको 19 वैल्यूज़ का दे रखा है, ये सिंपली दे रखा है। ये तो मैंने पॉइंटर से आपको बाद में जो डिक्शनरी बनाई है, ये टेबल बनाई है, इसमें शो करा है। ठीक है, तो आपको ये सिंपली सीक्वेंस दे रखा था। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपको अल्फ़ाबेट दे रखे हैं और ये IC मैंने लिख दिया है क्योंकि जब आप ये टेबल बनाओगे, इनकोडर, आउटपुट, इंडेक्स और एंट्री, तो जिस सिंबल के लिए आप ऑलरेडी इनकोड कर चुके हैं उसके नेक्स्ट सिंबल से काम करेंगे। ठीक है, जिसके लिए इनकोड करेंगे तो उसके नेक्स्ट सिंबल से काम करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंटर आपका जो भी होगा, टेबल आपकी नल रहेगी। अब आपको ए सिंबल ऑलरेडी एग्जिस्ट डिक्शनरी में है, तो जो पहले से एग्जिस्ट करता होगा उसको हम लेते नहीं हैं, उसको नेक्स्ट सिंबल के साथ कॉन्केटिनेट कर लेते हैं अगर आपका कोई सिंबल है। तो अभी मैं समझाऊंगी तो उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास इनकोडर आउटपुट है, ये आपको दिख रहा है, ये इनकोडर आउटपुट है, इंडेक्स है और एंट्री है। तो सबसे पहला आपका जो ये सीक्वेंस है पूरा, सबसे पहले इसमें आपका ए वैल्यू आई है, ए आई है। तो ए ना तो आपकी डिक्शनरी में कहीं अवेलेबल है क्योंकि डिक्शनरी तो आपकी पूरी खाली है। अभी तो हमारे पास इनकोडर आउटपुट है, इंडेक्स और एंट्री अब भरना फिल होगी। तो जब हमने कहा था कोई भी न्यू सिंबल आएगा या न्यू कैरेक्टर आएगा तो उसकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी क्या होगी, 0। तो इंडेक्स वैल्यू को कैसे शो करेंगे, डबलेट के फॉर्म में I और C। तो I और C यानी कि 0 होगी। न्यू वैल्यू कौन सी आई, A। तो A के लिए हमें मैच नहीं मिला, यानी कि इस डिक्शनरी में था नहीं, तो C ऑफ A। तो इंडेक्स क्या हुआ, इसकी इंडेक्सिंग 1 हो गई, यानी कि 1 करेक्टर आया है। और आपने किसके लिए इनकोड किया, एंट्री किसकी आई, A की, यानी कि A को अभी आपने पॉइंटर से रीड किया है। अब पॉइंटर आगे बढ़ता है, B के पास आता है, तो B भी आपका क्या है, न्यू एलिमेंट है या न्यू सिंबल है। तो न्यू सिंबल के इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0। और C ऑफ B आपका इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। और आपने किसके लिए आपका सिंबल आया, B के लिए।
ठीक है, पॉइंटर ने आपको बी को लिया। अब पॉइंटर आपका सी पे आया, सी भी न्यू वैल्यू मिली, तो सी का भी आपका क्या हो जाएगा, जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और सी ऑफ सी पे आपका मैच नहीं मिला और इंडेक्स वैल्यू 3 हो जाएगी और आपका सी वैल्यू आ गई एंट्री में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिला, सिंबल डी मिला। ठीक है, डी मिला तो मैं कुछ ऐसे दिखा देती हूँ साफ सुथरा करके। अब आपको क्या मिला, डी मिला। ठीक है, यहाँ पे डी पे आए हम, तो डी पे हमारा डी भी न्यू वैल्यू है, अभी डिक्शनरी में कहीं आया नहीं है, तो डी को भी इसने 0 इंडेक्स वैल्यू दी, सी ऑफ डी दिया, डी इसका इंडेक्स वैल्यू 4 हो गई और डी आ गई। अब क्या करेंगे, अब हमें डी ने फिर पॉइंटर को पास किया ए के पास। ए हमारा डिक्शनरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट था, तो देखिए ए यहाँ पर आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो मैंने कहा था जब कोई सिंबल आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट हो तो वो अपने नेक्स्ट सिंबल से कॉन्केटिनेट करता है। तो यानी कि डिक्शनरी में आपका ए था, वो नेक्स्ट सिंबल उसका क्या था, बी, तो बी के साथ उसने कॉन्केटिनेट कर लिया ए बी के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल नीचे डैश लगाती गई हूँ। तो ए बी को साथ कॉन्केटिनेट किया, ए बी तो आपका डिक्शनरी में नहीं आया था, तो इसने ए के लिए इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, ए के लिए इंडेक्स वैल्यू 1 होगी, तो इसने यहाँ पे ये 1 ली और किसके लिए कोड मैच नहीं किया, बी के लिए नहीं किया, क्योंकि इसने कॉन्केटिनेट किसके साथ किया, ए ने कॉन्केटिनेट किया बी के साथ, तो बी आपका मैच नहीं हुआ, क्योंकि ए बी एक साथ तो मैच नहीं हुआ, तो बी मैच नहीं हुआ। आपकी वैल्यू, इसकी इंडेक्स वैल्यू 5 आ गई। अब आपका कोड क्या आ गया डिक्शनरी में, एंट्री क्या मिल गई, ए बी, आपने ए बी पूरा पढ़ लिया। अब आप दूसरे कोड सी के पास गए, तो सी भी आपका डिक्शनरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट था, तो सी की इंडेक्स वैल्यू क्या थी, 3, और सी के साथ कॉन्केटिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि जो पहले से एग्जिस्ट होगा तो उसके साथ दूसरा सिंबल कॉन्केटिनेट हो जाएगा, यानी कि सी ए कॉन्केटिनेट हो गया। तो सी ए आपका, यानी कि जो आपकी सी की इंडेक्स वैल्यू थी वो 3 होगी, जब सी ए कॉन्केटिनेट हुआ, ए के बाद आपको मैच नहीं मिला, तो सी ऑफ ए हो गया, इसकी इंडेक्स वैल्यू 6 और आपकी अब एंट्री होगी सी ए। ठीक है, अब हमने सी ए तक देख लिया, अब ए ने किसको पास करेगा, सी ए किसको पास करेगा, मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये जो सी ए की मिल गई हमें एंट्री, अब जो सी ए है, ए ने बी को पास किया, तो बी हमारा ऑलरेडी डिक्शनरी में एग्जिस्ट था। ठीक है, इसकी इंडेक्स वैल्यू 2 थी। अब बी कॉन्केटिनेट करेगा सी के साथ, तो बी सी तो हमारा कहीं डिक्शनरी में है नहीं, तो बी सी नया एलिमेंट आया 2 और सी ऑफ सी का कोड मैच नहीं हुआ, 7 इंडेक्स वैल्यू हो गई और बी सी हमारा आ गया। ठीक है, अब इसने सी ने डी को पास किया, तो डी भी हमारा पहले से डिक्शनरी में था, डी की इंडेक्स वैल्यू क्या थी, 4 मिली, तो सी ऑफ ए, अब डी कॉन्केटिनेट किसके साथ करेगा, ए के साथ करेगा, तो आपकी डिक्शनरी में वैल्यू आ गई 4 और सी ऑफ ए मैच नहीं हुआ, तो इसकी 8 इंडेक्स वैल्यू आ गई और डी ए आपको मिल गया। अब आपको डी ए तक मिल चुका है। ठीक है, अब आप देखेंगे ए। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट मैच मिलने वाला है, क्योंकि आप इसने डी ए ने पास किया ए के पास किया, तो ए और ए ने फिर बी के पास किया, यानी कि ए भी आपका डिक्शनरी में आ चुका है। तो देखिए ए भी आपका डिक्शनरी में आ चुका है, तो ए भी जब जो सिंबल आ चुका है वो कॉन्केटिनेट किसके साथ करेगा, सी के साथ, तो ए बी आपको, ए बी की इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई, 5, यहाँ ए बी की 5 वैल्यू हो गई और मैच किसके लिए नहीं हुआ, सी के लिए, तो सी ऑफ सी ए हो गया और आपकी इंडेक्स वैल्यू 9 होगी। अब आपकी एंट्री आ गई डिक्शनरी में ए बी सी। अब आपका ए बी सी तक हो गया, अब सी भेजेगा ए के पास, तो ए बी आपका ऑलरेडी डिक्शनरी में है, फिर ए बी के पास जाएगा, ए बी आपका डिक्शनरी में है, ए बी सी के पास जाएगा। अब यानी कि तीनों एलिमेंट आपके डिक्शनरी में हैं, यानी कि ए बी सी भी अभी आपका आया था ए बी सी, तो ए बी सी कॉन्केटिनेट किसके साथ करेगा, ई के साथ, तो ई, यानी कि ए बी सी पर आपकी 9 इंडेक्स वैल्यू थी, तो 9 दी यहाँ पे, और आपका किसके लिए कोड मैच नहीं हुआ, सी ऑफ ई के लिए, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई 10 और ए बी सी आपको मिल गया। तो ये आपका था LZ78। तो इसमें इनकोड करना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर LZ77 के। तो आई होप आपको LZ78 इनकोडिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसमें कुछ नहीं होता, बस जो सिंबल आता रहता है, अगर न्यूएस्ट सिंबल है तो वो उसकी इंडेक्सिंग 0 होगी, जैसे ये मैंने दिखाए ए बी। जैसे ही आपके डिक्शनरी में आ गए तो जो डिक्शनरी में उसकी इंडेक्स वैल्यू है वही आपकी आ जाएगी, और जिसके साथ कॉन्केटिनेट करेंगे वो आपका नो मैच दिखा देंगे। जैसे सी ने बी के साथ कॉन्केटिनेट किया तो सी ऑफ बी आपका मैच नहीं हुआ, उसकी इंडेक्स वैल्यू आपकी 1 2 3 5 ऐसे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, जो जो आपका डिक्शनरी के अंदर आता रहेगा उसकी आप इंडेक्स वैल्यू लेते रहोगे। तो आई होप आपको LZ78 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे LZ78 डिकोडिंग की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।